जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश में दो विचारधारा है। एक है कि पूरा देश एकजुट होकर रहे, राम राज्य जैसी व्यवस्था हो, न कोई किसी का बुरा सोचे और न देश में किसी प्रकार का उपद्रव हो, और एक सच्चा भाईचारा देश में हो, न अतिक्रमण हो और न कोई किसी का कब्जा करे, न किसी प्रकार की कोई बेईमानी करे, न कोई व्यापारियों का किसी प्रकार का बेईमानी करे। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, एक से एक चीजें बदलाव में ला रही है। जैसे पहले जीएसटी लाया तो जीएसटी का पूरे देश में विरोध हुआ, मगर दूरगामी सोच आज जीएसटी से साल का, महीने का 2 लाख करोड़ का राजस्व इकट्ठा हुआ है। ये विविधताओं का देश है, इतना बड़ा 140 करोड़ जनता का देश है। कोई न कोई नेचुरल कैलेमिटी, आपदा आते रहती है। सेना है, जवान है, लोग हैं, कहीं न किसी प्रकार आपदा में लोग मर जाते हैं। तो ये अभिभावक का एक फर्ज होता है कि लोगों के दुख में सरकार कहीं न कहीं खड़ी नजर आए। इस सोच के हिसाब से जब जीएसटी लाया था, और आज उसका रिजल्ट ये है कि पूरा देश, जीएसटी से किसी को कोई समस्या नहीं है, हर कोई खुशी खुशी भर रहा है और देश भी तरक्की कर रहा है। अपनी देश की इकोनॉमी भी 11वें पायदान से 5वें पायदान पर पहुंच गई। अर्थव्यवस्था अब वर्ल्ड बैंक भी जो मुरीद हुआ रहता है, आईएमएफ तारीफ करता है, वही पाकिस्तान को कटोरे लेकर घूम रहा था। आईएमएफ उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। तो आज मगर दूसरी तरफ जो ताकतें हैं, वो देश में अस्थिरता लाने के लिए षड्यंत्र रचना। अब विविधता का देश है, हर किसी को अपना त्यौहार मनाने का एक उत्साह, चाहे ईद आवे, दिवाली आवे, चाहे नवरात्रि आए, चाहे गणपति आए, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे हनुमान जयंती हो, वह कौन सा भी त्यौहार आए तो लोगों में एक प्रेम की भावना कि मुल्क हमारा है, मुल्क में रहने वाले लोग हमारे हैं, इस भावना के साथ। मगर दूसरी तरफ जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको ये रास नहीं आती है कि देश में भाईचारा न हो, दो समुदाय के लोग आपस में मिलकर होली और दिवाली साथ में न मनाएं। इसके लिए बीच में दीवारें पैदा करते हैं। और वैसी घटना हुई परसों की रात गुजरात के सूरत में, गणेश पंडाल में पत्थरबाजी होती है और वहाँ पे इस्लामपुरा करके इलाका है, और वहाँ पर गणपति पंडाल वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उन्होंने पहले ही चिंता जाहिर की थी और पुलिस से गुहार लगाई थी कि यहाँ पे अशांति का माहौल है और हम लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से हमारा त्यौहार मनाने नहीं दिया जाएगा। और रात को
9:30 बजे से 10:30 बजे रात पत्थरबाजी होती है, मगर रात को 2 बजे तक वहाँ के जो तत्कालीन गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने आदेश दिया कि जो भी उपद्रवी है, जिन्होंने भी पंडालों पर पत्थरबाजी किया है, उनको रातों रात उनके घर में से घसीट के निकालने की जरूरत है। अब उपद्रवी लोग इसमें नाबालिग बच्चों को आगे कर कर पत्थरबाजी करवाते हैं। कोई 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे हैं। अब 10-12 साल के बच्चों के मन में अगर नफरत पैदा की जा रही है और इन उपद्रवियों के पीछे देश तोड़ने वाली ताकतें, चाहे वो विदेश से पाकिस्तान आईएसआई हो या फिर आईएसआईएस हो, या फिर अपने देश में जो सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे लोग, इन के प्रकार सत्ता में आने के लिए दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं। मगर वहाँ की तत्कालीन सरकार, जो कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते क्या है मोदी मॉडल, जो कि विब्रांट गुजरात का नारा दिया था उन्होंने, विब्रांट गुजरात। तो जो गुजरात मॉडल लेके मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2002 से आज तक कोई बड़ा दंगा गुजरात में हुआ नहीं। जबकि एक समय था कि गुजरात में बहुत सारे दंगा होते थे और 1995 तक कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में। कितना दंगे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके हर राज्य का डिस्क्रिप्शन देता हूं। मगर जब से मोदी जी आए, वो दंगाई प्रदेश गुजरात आज विकास मॉडल, वहाँ पे पर कैपिटल इनकम क्या है लोगों की, हर आदमी के मन में व्यवसाय और व्यापार चलता है। आज गुजरात भारत की नंबर 1 की आर्थिक राजधानी बन गई, जबकि एक समय था महाराष्ट्र हुआ करता था। मगर आज वहाँ पे सारे उद्योगपति गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं। अब सूरत के सैयदपुरा इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ। 7 नाबालिग लड़के आए और रिक्शे में बैठकर और धार्मिक नारे लगा रहे अल्लाहू अकबर का। और अब जैसे ही पुलिस उनको सातों को दबोचने के लिए आती है, 200 से 300 लोग उनके बचाव में उतर जाते हैं। भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो कहते हैं, मगर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज होता है और 24 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। जिसके नाम पे एफआईआर दर्ज होती है वो फरार हो जाते हैं। मगर रातों रात पुलिस, वो लोगों ने क्या किया कि घर में बंद करके बाहर से ताला मार देते हैं। मतलब ऐसा प्रतीत हो कि हम तो है ही नहीं। मगर गृह मंत्री का आदेश था कि ताले तोड़कर घर में घुस के घसीट के निकालो, क्योंकि दंगाई एक भी नहीं बचने चाहिए। मात्र 10 घंटे में एक्शन हुआ और जितने भी दंगाइयों के पीछे वाले लोग थे, मास्टरमाइंड, वो दबोचे गए, घरों से उठा कर लाए गए। और अब राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि हम मोहब्बत वाली दुकान चलाते हैं, मगर ये जितने भी नफरती फरमान वाले लोग हैं, वो राहुल गांधी से के साथ खड़े रहते हैं या उनके साथ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस खड़ा मिलता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों का मकसद है कि देश की अमन शांति में खलल डाली जाए।
अब 2002 से पहले, ये 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 8,822 दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे 8,822, जो कि 2017 के बाद 2022 तक 4,758 हो गया, मतलब जस्ट हाफ। ये है योगी मॉडल। और योगी मॉडल आया कहाँ से? वो गुजरात मॉडल से आया, ये मोदी जी के मॉडल से आया है। अब गुजरात में 2018 से 2018 तक 1878 सांप्रदायिक दंगे हुए। अब 2018 से 2022 तक महज 172 दंगे हुए हैं। ये है मोदी मॉडल। आज भी मोदी मॉडल है चालू। दूसरी तरफ नेहरू के जमाने में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कितने साल में? महज 12-13 साल में। 1964 तक नेहरू जी थे, मतलब 1951 से 1964 तक नेहरू के राज में 243 दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे। और इंदिरा गांधी ने 2 रिजीम किया, 1966 से 1984 तक 335 सांप्रदायिक दंगे हुए। कुल 1995 तक 1194 दंगे हुए, जिसमें 875 सिर्फ नेहरू और इंदिरा के जमाने में हुए हैं। अब 1950 से 95 तक 244 दंगे हुए हैं और 160 मौतें हुई। अब 2013 में 823 और 2002 में 2002 के बाद से अब गुजरात वाइब्रेंट गुजरात बन गया। किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो रहा है। अब कल की घटना है, कल लखनऊ में पंडाल में, गणेश पंडाल में पत्थरबाजी होती है और मूर्ति खंडित नहीं हुई, वो पत्थर जाके लड़की के ऊपर लगता है। पर योगी मॉडल रात में ही दंगाइयों को लगड़ा बना देता है। तो एक तरफ एक्शन लेने वाली सरकारें हैं, दूसरी तरफ कि जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है तो अपराधियों में भी जाति ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये देश कहाँ ले जाना चाहते हैं? अब विचार देश की जनता को करना है कि कौन आपके भले के लिए सोचता है, कौन आपको लड़ाने के लिए सोचता है। इसके लिए देश में असली भाईचारा, किसी भी प्रकार के अपराधियों के साथ किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय रखिए। आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।